अमेच्योर। कहानी की शुरुआत होती है चार्ली हेलर से, जो अपने गैराज में बैठा एक छोटा विमान ठीक कर रहा है। ये विमान उसकी पत्नी सैरा ने उसे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था, और चार्ली इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता है। थोड़ी देर बाद सैरा आती है और बताती है कि वो मीटिंग के लिए लंदन जा रही है। वो चाहती है कि चार्ली भी साथ चले, लेकिन उसके पास सीआईए का इतना काम है कि वो जा ही नहीं पाता। सेरा के निकलने के बाद चार्ली भी सीआईए हेडक्वार्टर पहुंचता है। कड़ी सिक्योरिटी चेक के बाद वो अपने डेस्क पर बैठकर काम शुरू करता है। उसी समय उसे एक पुराने कॉन्टैक्ट से एक मैसेज मिलता है, कुछ बेहद अहम और गुप्त जानकारियों के बारे, जो सीआईए को भी मुश्किल में डाल सकती है। चार्ली उस डेटा को डिकोड करने में लग जाता है, लेकिन वो इतना जटिल, यानी कि इतना हार्ड होता है कि घंटों की मेहनत के बाद भी वो उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाता है। आखिरकार वो मेन सर्वर रूम में जाकर एडवांस सिस्टम की मदद से उसे डिकोड कर लेता है, और जैसे ही फाइलें खुलती हैं, चार्ली को सरकार के एक गुप्त ऑपरेशन का पता चलता है। एक ड्रोन अटैक जिसमें 150 लोग मारे गए थे और जिसे पूरी तरह से छुपा दिया गया था। इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था उसका अपना बॉस चीफ मूर। चार्ली ये सब जानकर हैरान तो होता है, लेकिन इसमें पढ़ने से बचता है और घर चला जाता है। रात को वो सेरा को कॉल करता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। अगले दिन सीआईए ऑफिस पहुंचते ही मूर और डायरेक्टर ओब्रायन उसको बताते हैं कि लंदन में एक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 4 आतंकवादियों ने कई लोगों को बंधक बनाकर मार डाला है, और उन्हीं में से एक थी उसकी पत्नी सेरा। ये सुनकर चार्ली पूरी तरह टूट जाता है। घर लौटते वक्त वो मीडिया वालों की भीड़ से बचता है और चुपचाप अंदर चला जाता है। अगले दिन वो मूर और बाकी एजेंट से सवाल करता है कि इतने सिक्योर होटल में आतंकवादी घुस कैसे गए। मूर उसको आश्वासन देता है कि वो लोग पहले से ही इस मिशन पर काम कर रहे हैं और अपराधियों को जल्द ही पकड़ लेंगे। थोड़े समय के बाद चार्ली एयरपोर्ट से सेरा का सामान और उसकी लाश लेकर आता है। बैग खोलने पर उसे सेरा का एक गिफ्ट मिलता है, जिसको देखकर वो बुरी तरह भावुक हो जाता है। उसका दर्द अब गुस्से में बदल चुका है। अगले ही दिन वो फिर से सीआईए हेडक्वार्टर जाता है और होटल के अंदर बाहर के सभी सीसीटीवी फुटेज हैक करके इकट्ठा कर लेता है। इन सबूतों को लेकर वो मूर के पास पहुंचता है और बताता है कि आतंकवादी किस तरह होटल में घुसे थे, और अब चार्ली के बदले की असली शुरुआत भी हो चुकी थी। एक होटल में 4 प्रोफेशनल लोग एक सर्विस व्हीकल से आते। ये सब इतने माहिर हैं कि फिंगरप्रिंट तक मिटा देते और पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि एक गुप्त मीटिंग करना था। लेकिन उनकी बात बिगड़ जाती है। गोलियां चलती हैं और एक गार्ड मारा जाता है और दूसरा बेहोश हो जाता है। हालात बिगड़ते ही सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर देती है और पुलिस भी वहां पर आ जाती है। पकड़े जाने के डर से ये चारों होटल के लोगों को बंधक बनाना शुरू कर देते हैं। इसी अफरा तफरी में उनकी नजर सेरा पर पड़ती है, जो लोगों की मदद करके उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने उसको पकड़ लिया। ये सेरा वही सेरा है जो चार्ली हेलर की पत्नी है। इस घटना में सेरा की मौत हो जाती है और चार्ली का जीवन बिखर जाता है। सीआईए में डिकोडर के रूप में काम करने वाला चार्ली उन चारों की पहचान करने में जुट जाता है। उसने उनके वॉइस सैंपल मैच करवाए, फेशियल एनालिसिस किया और एक एक करके सबके बारे में पता लगा लिया। मिशिका मॉस्को का रहने वाला है, लॉरेंस साउथ अफ्रीकन स्पेशल फोर्सेस का पूर्व सदस्य है, हॉर्स एक प्रोफेशनल किलर है, और ग्रेशन जो कभी इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुकी थी। चार्ली ने जब ये जानकारी अपने सीनियर मूर और केले को दी, तो हैरानी की बात यह थी कि दोनों को पहले से सब पता था, लेकिन वो कोई कदम उठाने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि इस केस पर काम चल रहा है। ये सुनकर चार्ली का भरोसा सीआईए से उठ गया और उसने ठान लिया कि अब वो खुद ही बदला लेगा। मूर ने उसको समझाने की कोशिश की और यहाँ तक कि थेरेपी के लिए भी भेज दिया, लेकिन चार्ली के मन में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन उसने चुपके से एक चिप चुरा ली, सीआईए के क्लासिफाइड रूम में घुसकर गुप्त डेटा के प्रिंट निकाल लिए। फिर बार में शराब पीते हुए वो एक मशीन की ओर देखता रहा। अगली सुबह वो मूर के सामने जा पहुंचा और उसका सारा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। कितने निर्दोष लोग मारे गए, कितनी गलतियां छुपाई गई। चार्ली ने साफ कह दिया कि अगर सीआईए ने उन चारों को खत्म नहीं किया, तो वो ये डेटा डायरेक्टर को भेज देगा, और अगर उसको मारने की कोशिश की गई तो उसका डेड स्विच ये जानकारी दुनिया भर के न्यूज चैनल तक पहुंचा देगा। उसकी शर्तें थी,
पूरी फील्ड ट्रेनिंग, फेक पासपोर्ट, हथियार और सीआईए की हर जगह मदद। मजबूर होकर मूर और केले मान जाते, लेकिन बाहर निकलते ही चार्ली टूट जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसने झूठ बोला है। असल में कोई डेड स्विच था ही नहीं। सीआईए ने तुरंत उसके हर कदम की जांच शुरू कर दी और पता लगाया कि उसने एक मैग्नेटिक डिवाइस से सुरक्षा स्कैन को धोखा दिया था। उनके हाथ एक सीडी भी लगी, जिसमें असल में एक बग था, ताकि चार्ली उनके सिस्टम की बातें सुन सके। उधर चार्ली को फील्ड ट्रेनिंग देने के लिए कर्नल हैंडरसन को अपॉइंट किया गया। चार्ली बंदूक चलाने में कमजोर था, लेकिन बम बनाने में माहिर निकला। उसकी नई पहचान बना दी गई और उसे झूठ बोलने, टॉर्चर झेलने और अपनी पहचान छुपाने की ट्रेनिंग दी गई। हेंडरसन ने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो चार्ली ने बस इतना कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। इस बीच सीआईए को पता लग गया कि चार्ली कोई डेड स्विच एक्टिवेट नहीं कर रहा है, बल्कि हर वक्त उनसे एक कदम आगे है। लंदन पहुंचकर वो पेरिस की ओर निकल पड़ा, क्योंकि उसको पता था कि ग्रेशन वहीं है। इसीलिए सीआईए ने उसके पीछे हैंडरसन को भेजा। लेकिन अब खेल चार्ली के हाथ में था। अब चार्ली दिन रात ग्रेशन का पीछा करने लगा था। आखिरकार उसको पता चल ही गया कि वो कहां पर रहती है। एक रात जैसे ही ग्रेशन घर से बाहर निकली, चार्ली भी उसके पीछे पीछे पहुंच गया। उसने इंटरनेट से देखी हुई एक तकनीक से उसके दरवाजे का लॉक खोला और अंदर चला गया। घर के हर कोने की तलाशी ली, कई तस्वीरें खींची और एक एक कमरे की जांच वो करता रहा। जब उसने एक ड्रॉर खोला तो अंदर उसको एक बंदूक पड़ी मिली। मगर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसको एहसास हो गया कि ग्रेशन वापस आ रही है। चार्ली जल्दी से ऊपर की मंजिल पर जाकर सीढ़ियों के पास छुपकर बैठ गया। प्लान साफ था। जैसे ही ग्रेशन दरवाजा खोलेगी, वो सीधा उसके सर पर निशाना साध देगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और ग्रेशन ठीक उसके निशाने पर होती है, लेकिन चार्ली ट्रिगर दबा नहीं पाता है। वो खुद से निराश और गुस्से में भर चुका था। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। कमरे में लौटकर जब वो ग्रेशन के घर में खींची हुई तस्वीरें देख रहा होता है, तब उसको एक बात पता चलती है कि ग्रेशन बार बार हॉस्पिटल जा रही है। फाइलें ध्यान से देखने पर वो ये भी जान लेता है कि उसे एक खतरनाक एलर्जी है, और अगले दिन वो सीधा फूलों की दुकान पर जाता है और वही फूल खरीदता है जिससे ग्रेशन को एलर्जी थी। उधर ग्रेशन अस्पताल में टेस्ट करवा रही होती। इसी बीच चार्ली वहां पर पहुंच जाता है। डॉक्टर के बाहर निकलते ही वो अंदर घुसता है और जिस चेंबर में ग्रेशन थी, जिसको वो बाहर से लॉक भी कर देता है, फिर अंदर फूल भरने लगता है। दम घुटने और एलर्जी के असर से ग्रेशन परेशान होकर चिल्लाने लगती है, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। चार्ली ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे पता है मेरी पत्नी पर गोली तुमने चलाई थी। अब बताओ हॉर्स कहां पर है। जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो दरवाजा खोलता है और तभी ग्रेशन उसके ऊपर टूट पड़ती है। दोनों में जोरदार हाथापाई होती है। चार्ली बंदूक निकालता है, लेकिन ग्रेशन भागते हुए बाहर निकल जाती है। चार्ली भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे वो उसको निशाना बनाने वाला होता है, ग्रेशन अचानक एक कार से टकराकर सड़क पर गिर जाती है। चार्ली धीरे धीरे उसके पास जाता है। वो उसका फोन उठाता है और वहां से निकल जाता है। घर लौटकर वो खून साफ करता है। वो अपना सामान पैक करता है और वापस रवाना हो जाता है। इस बीच मूर को खबर मिलती है कि ग्रेशन मर चुकी है। मूर जानता था कि इसके पीछे चार्ली का हाथ है, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट में ये एक सड़क हादसा दर्ज हुआ है, यानी कि ऑफिशियल रिपोर्ट में इसको सड़क हादसा माना गया है। उधर चार्ली शराब पीकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। ये पहली बार था जब उसने किसी की जान ली थी। तभी उसकी नजर हैंडरसन पर पड़ती है, जो उसका पीछा करते करते यहां तक पहुंच चुका था। चार्ली तुरंत भागता है और दूसरे बार में जा घुसता है, मगर हैंडरसन उसका पीछा करते हुए वहां पर भी पहुंच जाता है। चार्ली बाथरूम में छुप जाता है, लेकिन वहां पर कोई खिड़की नहीं होती है, यानी बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था। वो चुपचाप बाहर आता है और हैंडरसन से पूछता है कि तुमने मुझको कैसे ढूंढा। हैंडरसन जवाब देता है, मुझे पता था कि तुम ग्रेशन का फोन लेकर भागे हो, उसी को मैंने ट्रैक किया। चार्ली मुस्कुराते हुए कहता है, उस फोन में बॉम्ब है, और बाथरूम में अगले ही पल धमाका हो जाता है। भगदड़ मच जाती है और चार्ली मौका पाकर वहां से भाग निकलता है। धमाके के बाद हैंडरसन देखता है कि फोन का ट्रैकर अब काम नहीं कर रहा है। उधर चार्ली अपने एक पुराने कांटेक्ट से संपर्क करता है और कार्गो प्लेन पकड़कर निकल जाता है। वो जा रहा है टर्की, उस इनक्लाइन से मिलने जिससे वो सालों से बातें करता है और गुप्त जानकारियां लेता आया था। चार्ली एक होटल में पहुंचता है और अंदर जाकर इनको लाइन को मैसेज भेजता है। तभी पास में बैठे एक आदमी का फोन बजता है। चार्ली
उसकी तरफ बढ़ने वाला होता है कि अचानक एक औरत आकर उसको रोक लेती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, बाहर चलो, मैं ही इनकोलाइन हूँ। चार्ली उसके साथ बाहर जाता है। वो उसे अपनी कार में बैठाती है और रास्ते में अपनी कहानी सुनाती है। मुझे पता है कि तुम्हारी पत्नी मारी गई है। 6 साल पहले मैं हैकर बनी थी, लेकिन असली इनकोलाइन मैं नहीं, असली इनकोलाइन मेरे पति थे। वो सीआईए के लिए काम करते थे और रूसी एजेंसी में घुसपैठ करके जानकारी पहुंचाते थे। एक दिन उनकी मौत हो गई। सबने कहा कि वो बिल्डिंग से गिर गए, लेकिन सच कोई नहीं जानता। जो कुछ भी मैं आज कर रही हूँ, वो सब मेरे पति ने मुझको सिखाया है। कुछ देर बाद वो दोनों एक सुनसान घर में पहुंचते हैं। इनकोलाइन बताती है कि वो पिछले 3 सालों से यहीं पर छिपी हुई है, क्योंकि ये जगह सबसे सुरक्षित है। घर के अंदर वो चार्ली को अपना पूरा सिस्टम दिखाती है और कहती है कि अगर कभी रूसी लोग यहाँ पर आ गए तो बस एक बटन दबाते ही मैं सारा डेटा मिटा सकती हूँ। इसके बाद दोनों काम पर लग जाते। इनकोलाइन चार्ली को बताती है कि उसका अगला टारगेट है होस्ट, जो बड़े बड़े किलर्स को काम पर रखकर मिशन करवाता है। दूसरा टारगेट है लॉरेंस, जो एक आर्म्स डीलर है जिससे बंदूक खरीदने के बहाने मिल सकते हैं। और तीसरा है मिश्का, जिसे सोशल मीडिया का नशा है और वो जहां भी जाता है पोस्ट जरूर करता है। मिश्का की तस्वीरों में उन्हें एक लड़की नजर आती है। फेस रिकॉग्निशन से पता चलता है कि वो लोग फिलहाल स्पेन में हैं। दोनों होटल्स के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगते हैं ताकि मिशिका का ठिकाना मिल सके। इसी बीच दूसरी ओर ब्रायन मूर से मिलकर कहती है कि चार्ली के पीछे अपने लोगों को मत भेजो, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको मार दे। मूर कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी ब्रायन हेंडरसन को ट्रैक करने का ऑर्डर देती है और पता चलता है कि वो भी स्पेन में पहुंच चुका है। उधर चार्ली भी उसी होटल में पहुंच चुका है जहां पर मिश्का ठहरा हुआ है। वो उसके दिनचर्या को देखता है और पता चलता है कि मिश्का रोज स्विमिंग करने आता है। पूल की लोकेशन अनोखी है, 2 बिल्डिंग्स के बीच, नीचे कुछ नहीं है। चार्ली समझ जाता है कि ये एकदम परफेक्ट मौका है। वो एक खास डिवाइस तैयार करता है, लेकिन अगले दिन लॉबी में उसको एक संदिग्ध आदमी दिखता है। उसको लगता है कि ये वही है जिसे उसने पहले भी देखा है। चार्ली को नहीं पता है कि हैंडरसन भी होटल में पहुंच चुका है। इनकोलाइन उस आदमी को देखकर फेस रिकॉग्निशन ऑन करती है और बताती है कि वो सीआईए का एजेंट है और साथ ही हैंडरसन भी यही है। वो चार्ली से कहती है कि मिशन कैंसिल कर दो, लेकिन चार्ली मना कर देता है। वो पूल पर पहुंचता है और मिश्का से कहता है, मुझे होस्ट का ठिकाना बताओ, वरना पूल टूट जाएगा और तुम मर जाओगे। मिशिका उसकी बातों पर हंसता है और बाहर आने लगता है। तभी चार्ली बटन दबा देता है। पूल टूटता है और मिशिका नीचे गिरकर मारा जाता है। इनकोलाइन तुरंत चेतावनी देती है कि तुम्हारी तरफ हैंडरसन और सीआईए एजेंट्स आ रहे हैं, भागो चार्ली। चार्ली भागता है। हैंडरसन लगभग उसको पकड़ ही लेता है कि तभी दूसरा एजेंट हैंडरसन के ऊपर हमला कर देता है। दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। आखिर में एजेंट बंदूक निकालता है, लेकिन हैंडरसन उसको पहले ही मार देता है। दूसरी ओर मूर सीधा ओब्रायन के पास पहुंचता है। उसे पहले से अंदाजा था कि ओब्रायन ने भी अपने लोग स्पेन में भेज रखे हैं। वो पूछता है कि चार्ली कहां पर है, लेकिन ओब्रायन सिर्फ इतना बताती है कि वो एक होटल में ठहरा हुआ है। दोनों जब होटल के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उनकी नजर चार्ली के कान पर लगे एक ईयरपीस पर जाती है। हैकिंग के जरिए वो उसकी बातचीत सुनने लगते हैं। बातचीत से उन्हें यकीन हो जाता है कि यही इनकोलाइन है, लेकिन उनके हिसाब से इनकोलाइन एक मर था। तभी उन्हें सच्चाई का अंदाजा हो जाता है कि असली इनकोलाइन के मरने के बाद उसकी पत्नी ने उसकी जगह ले ली है। अब उन्हें बस इनकोलाइन को ढूंढना है। उधर चार्ली और इनकोलाइन तुरंत टर्की लौट आते हैं और एक सुरक्षित घर में जाकर छुप जाते हैं। इनकोलाइन ने वहां कई बत्तखें पाल रखी होती और अचानक ही वहां पर बत्तखों का शोर सुनकर वो चौंक जाती है और कहती है कि शायद दुश्मन यहां तक पहुंच चुका है। जैसे वो कमरे में देखते हैं, उन्हें घर के बाहर हथियारों से लैस सैनिक नजर आते हैं। इनकोलाइन तुरंत एक बटन दबाकर सारा डेटा मिटा देती है। दोनों भागकर कार में बैठते हैं, लेकिन ड्रोन उनको देख लेता है। पीछा शुरू हो जाता है और गोलियां चलने लगती है। भागते भागते उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इनकोलाइन घायल हो जाती है। चार्ली उसे सहारे से दूसरी सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। शहर पहुंचकर वो एक पार्किंग में कार को रोकता है और इनकोलाइन को अलविदा कह देता है, क्योंकि उसका मिशन तो अभी भी बाकी था। वो तुरंत लॉरेंस से हथियार खरीदने का बहाना बनाकर कांटेक्ट करता है और लॉरेंस उसे रोमानिया में बुलाता है। वहां पहुंचकर चार्ली सबसे पहले अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर बर्लिन के सीसीटीवी नेटवर्क में डाल देता है, ताकि सीआईए को लगे कि वो बर्लिन में है
और जैसे CIA अपने लोगों को वहां पर भेजती है, चार्ली असली लोकेशन पर लॉरेंस के सामने पहुंच जाता है। लॉरेंस को वो एक बॉम्ब से भरे बॉक्स के पास खड़ा कर देता है और कहता है कि हिलो मत, वरना धमाका हो जाएगा। फिर धमकी देकर वो होस्ट की लोकेशन पूछता है। लॉरेंस बताता है कि होस्ट किसी समुद्री तट पर है और हमेशा वो मैसेज के जरिए ही उससे बात करता है। और तभी लॉरेंस अपना फोन चार्ली की तरफ फेंकता है। चार्ली उस फोन को उठाता है और उसको लेकर वहां से निकल जाता है और कुछ ही पल में वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें लॉरेंस मारा जाता है। ये खबर तुरंत मूर तक पहुंचती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि चार्ली ने उन्हें फिर से चकमा दे दिया है। अब चार्ली अपने आखिरी शिकार की ओर बढ़ता है। कोड डिकोड करके उसको पता चलता है कि होस्ट का जहाज समुद्र तट पर खड़ा हुआ है। वो रात में चुपके से जहाज में बम फिट कर देता है। अगले दिन जैसे ही वो जहाज पर लौटता है, दुश्मन उसको पकड़कर होस्ट के सामने लाते हैं। होस्ट उसको ताना मारते हुए कहता है कि उसने कभी सीधे गोली नहीं चलाई है, इसीलिए वो कायर है। वो उसको बंदूक देकर कहता है कि अगर हिम्मत है तो उसे गोली मार दे, लेकिन चार्ली फिर भी ट्रिगर नहीं दबाता है। तभी सबको एहसास होता है कि जहाज किसी और ही दिशा में बढ़ रहा है। चार्ली हंसते हुए बताता है कि उसने पूरे जहाज को हैक कर लिया है और अब ये जहाज फिनलैंड के पानी में है। अब जैसे ही जहाज किनारे पहुंचता है, फिनलैंड की पुलिस होस्ट और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन ओब्रायन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करती है कि उसने CIA के उन एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है जो डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें मूर और केव भी शामिल है। उसी वक्त हैंडरसन चार्ली के पास आता है। चार्ली थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन हैंडरसन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम पर मुझे गर्व है, जिस स्मार्ट तरीके से तुमने ये मिशन पूरा किया। अब CIA तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, तुम आजाद हो और घर लौट सकते हो। चार्ली घर लौटता है और सबसे पहले सेरा की कब्र पर जाकर घंटों बैठा रहता है। फिर घर लौटकर वो उस हवाई जहाज को उड़ाता है जिसको सेरा ने उसे तोहफे में दिया था, जिसे वो लंबे समय से ठीक कर रहा था। अब ये प्लेन आसमान में उड़ने लगता है, जिसके साथ चार्ली की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी चार्ली की रोमांचक और दिमाग घुमा देने वाली कहानी। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने अपने हर दुश्मन को चालाकी और हिम्मत से मात दी। वेल, अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, पर हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल नई पुरानी फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।